नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 जनवरी यानी कि आज हुए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 के पेपर का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, अभी हम गणित के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गणित का प्रश्न सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 7420 और सबसे छोटी संख्या 2047। अब दोस्तों, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हाथ में है 1, 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 7। तो दोस्तों, इकाई अंक में 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम भागफल विधि से बनाएंगे। भागफल 16 भाजक 51 और शेषफल 27। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 51 गुणित 16 करना पड़ेगा। 51 गुणित 16। दोस्तों, 51 गुणित 16 करने पर हमारे पास 816 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, 816 में 27 को जोड़ देंगे। 7 6 13 की 3, 7 6 13 की 3, हाथ में 1 2 3 4, 4 8 की 8। तो दोस्तों, हमारे पास 843 उत्तर निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर यहाँ पे 45 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 से भाग देते हैं, 15 दिया 45। उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15। उसके बाद 5 से जाएगा। तो दोस्तों, 2 3 3 और 5 यानी कि 2 गुणा, अब 3 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर गुणित 5, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो दोस्तों, 3 यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए 3 का वर्ग किया हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2 गुणा 3 का वर्ग गुणित 5। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 का वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या का गुणनखंड, तो दोस्तों जैसे कि अभाज्य संख्या 5 है, 2 है, 3 है, 7 है। तो दोस्तों, इसके गुणनखंड में 2 गुणित 1 बराबर 2, 5 गुणित 1 बराबर 5, 3 गुणित 1 बराबर 3। मतलब कि इनके गुणा में आपको 1 देखने को मिलेगा। यदि 9432 भागित 1.25 बराबर 7545.6 हो तो 9.432 भागित 12.5 किसके बराबर होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01
तथा 111.1001 का योगफल क्या होगा। प्रश्न को हल करने पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने भिन्न के रूप में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सभी का हर है उसको आधार को समान करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हल करने पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। 20.0925 का सरलतम भिन्न क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को हल करने पर हमारे पास 20.0925 निकल के आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। 30 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें 30 मिलीलीटर की कुल 17 बोतलें, तो दोस्तों यहाँ पे 17 51 और 2 जीरो। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 5100 मिलीलीटर पानी मिल गया। अब दोस्तों 30 बोतलों की 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतल, तो दोस्तों यहाँ पे 130 मिलीलीटर गुली 30 बोतल 13 तिया 39 और 2 जीरो। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 9, दोस्तों हमारे पास 9 लीटर यहाँ पे मात्रा जग में कुल द्रव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, जो कि 50वें नंबर का है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। यहाँ पे 9 बजे सुबह 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट के लिए पैदल चला, तो 9:10। 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा किया, 1 घंटा 5 मिनट, तो ये 10:15 हो गया। और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। अब 10:15 में 15 मिनट और जोड़ेंगे तो 10:30 हो जाएगा। वह वहाँ 3 घंटा 20 मिनट रुका, 3 घंटा 20 मिनट रुका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:50। सायं 3:30 बजे अपने घर पहुँच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो दोस्तों 1:50 में यहाँ पे वह वहाँ पर रुका हुआ है 1:50 तक। अब सायं 3:30 बजे अपने घर पहुँच गए, तो कितने मतलब वापसी में उसे कितने समय लगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा, तो ये 2 बज जाएगा। ठीक, तो 2 बजने के बाद में यहाँ पे 1.5 घंटा मतलब 3:30, तो 1.5 घंटा में 10 मिनट और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न लॉजिक वाला प्रश्न था, इसमें जोड़ घटाव था समय का। दोस्तों अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 51 है। दोस्तों यहाँ पे सरलीकरण से प्रश्न पूछा गया है।
4 माइनस 1, तो यहाँ पे बार में दिया गया है, मतलब इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3। 5 माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब ये वाला कोष्टक खुल जाएगा। यहाँ पे 16 बचा है, 16 माइनस 2, 16 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 14 बचेगा। 14, 18 में से यहाँ पे 18 है, ये कोष्टक खुलेगा। अब 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, ये वाला कोष्टक खुलेगा। तो 8 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। प्रश्न क्रमांक 52 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हैं। 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11 भिन्न 40 प्राप्त हो। तो इस प्रश्न के लिए हमें 33/40 में से 11/40 को 33 भिन्न 40 में से 11 भिन्न 20 को घटाना पड़ेगा, तभी 11 भिन्न 40 उत्तर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसके हर को हमें सेम करना पड़ेगा, आधार को। तो यहाँ पे एलसीएम होगा 40, 33 एकम 33 माइनस यहाँ पे 20 है और हमने इसको 40 बना दिया है, तो इसमें भी 2 का गुणा किए हैं, तो ऊपर भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये 11 दूनी 22, 33 में से 22 जाएगा तो 11/40। तो दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 53 हमारे सामने अंश और हर दिया गया है। तो यहाँ पे हर में सबका हर एक समान है, मतलब यहाँ पे एलसीएम में नीचे में 22 ही रहेगा। अब ऊपर में 5 है, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1, तो इसमें हमें जोड़ना है। 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 और 9 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17, 17/22, 17/22 ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाए। एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17 और भागित 22। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न क्रमांक 54 है। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफ़ी बेचता है। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा, 1 रुपये में 4 की दर से बेचा। जब तक हम यहाँ पे वस्तु को बराबर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 का गुणा किया हूँ 4 का, यहाँ पे 5 का गुणा किया हूँ तो 5 का। तो दोस्तों 4 एकम 4, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो दोस्तों यहाँ पे 4 रुपये में 20 वस्तु खरीदता है और यहाँ पे 5 रुपये में 20 वस्तु बेचता है, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है 20 वस्तुओं पर। यहाँ पे 125 रुपये का लाभ कमाना है 20 वस्तुओं पर 1 रुपये, 1 रुपये का लाभ। तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए यहाँ पे 125 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 125 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2500 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, 2500 टॉफ़ी बेचना होगा 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों प्रश्न क्रमांक 55 है, लाभ और हानि से पूछा गया है। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। उसने 3,434 मतलब 3400 में स्कूटर की मरम्मत का खर्च किया और अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेचा। उसका लाभ या हानि क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 55,000 रुपये। उसमें से उसने और खर्च किया 3,400। तो दोस्तों यहाँ पे उसने मरम्मत किया स्कूटर का, तो उसका खर्च यानी कि उसकी खरीदी रेट है, तो उसी में यहाँ पे जुड़ जाएगा। 5 3 8 58,400 उसका क्रय मूल्य यानी 58,400 रुपये में उसने खरीदा और यहाँ पे 56,030 रुपये में बेच दिया। 56,030 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों बचा है बी और डी। तो दोस्तों वापिस सी बात है, यहाँ पे हानि हो रहा है, लेकिन कितने का हानि हो रहा है? यहाँ पे 0 का 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक 70 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2370 रुपये की हानि होगा।